आप सभी का स्वागत है गुरुकुल अकेडमी कैमगंज में। तो आज ये जो वीडियो बन रहा है, तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ शायद आप देख चुके होंगे, साधारण ब्याज पर। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है, इसके कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन कैसे देते हैं। तो एक एक टाइप हम लोग समझेंगे, लेकिन क्वेश्चन समझने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए कि साधारण ब्याज अगर हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए कौन कौन से फैक्ट ऑलरेडी हमें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग फैक्ट की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं, और फिर आगे एक एक टाइप करके हम क्वेश्चन को कैसे चलाना है। जैसे साधारण ब्याज सभी को रटा हुआ कि साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है, PRT/100 होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो आपका P दिया गया, R दिया गया, T दिया गया, SI दिया गया, चार टाइप के वर्ड दिए गए हैं और इन चारों वर्डों का कोई ना कोई मतलब होगा। मतलब कि चार वर्ड है तो चार प्रकार के सवाल आपके बेसिक तरीके से बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं में से इंक्लूड करके बनाए जाएंगे। जैसे गुना वाला क्वेश्चन हो गया, साल तक कंपेयर वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो चार वर्ड लिखे हैं इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले लिखा है SI। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि सिंपल मतलब साधारण, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, साधारण ब्याज। सिंपल का मतलब जब साधारण हो गया तो साधारण का मतलब होता है जो ब्याज हर साल बराबर मिलता है। जैसे आपको एक साल में ब्याज अगर 500 रुपए मिला है तो अगली साल भी वो ब्याज 500 रुपए ही मिलेगा। दूसरी साल हो जाएगी तब भी आपको 500 मिलेगा, तीसरी साल होगी फिर आपको 500 रुपए मिल जाएगा। तो जो हर साल ब्याज बराबर बराबर मिलता है वही आपका साधारण ब्याज कहलाता है। लेकिन CI कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज में ये कंडीशंस अलग होती है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज पहले साल मिल जाता है अगली साल उस ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। फिर जब 2 साल में जितना ब्याज इकट्ठा होता है उसके फिर ब्याज स्टार्ट हो जाता है। तो जो ब्याज पे ब्याज मिलता है वो होता है CI। तो आप दोनों चीजें समझ पाए होंगे कि साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। साधारण ब्याज जो हर साल बराबर मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो ब्याज पे भी ब्याज मिलता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं P का मतलब होता है मूलधन। मूलधन का मतलब है आपने किसी से कोई पैसा उधार लिया है, मान लो 5,000 रुपए उधार लिए और आपने कहा हमें पैसे ये ब्याज पे दे दो, 2 साल बाद हम आपके ये वापस कर देंगे विद ब्याज के। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो ब्याज कैसे लगेगा, तो उन्होंने कहा 10% ब्याज लगेगा, आप 2 साल बाद दे देना आगे। तो आपने 5,000 रुपए उधार लिए हैं, 5,000 रुपए दो उधार लिए हैं और आपको टाइम दे दिया गया अपने 2 साल, और दर कितनी लगा दी इसने, 10% लगा दी। तो आपसे पूछेगा बताओ उसे इसमें ब्याज कितना देना पड़ेगा। जब आप पैसा वापस करते हो तो विद मूलधन और विद ब्याज के वापस करते हो तो ऐसा धन हमेशा मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन क्या होता है, जब आप मूलधन में ब्याज को भी जोड़ देते हो तो वही मिश्रधन कहलाता है। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि साधारण ब्याज निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा आपने 5,000 रुपए लिए और उसने दर आपको 10% लगाई है और आपने कहा 2 साल बाद हम लोग वापस कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, साधारण ब्याज के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है कि साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, R गुणे T होता है। यदि आप R गुणे T कर देते हो तो यही आपका क्या बन जाता है, साधारण ब्याज। लेकिन ऐसी कंडीशन में मूलधन हमेशा जो माना जाता है वो कितना माना जाता है, 100 माना जाता है। जैसे इसने कहा है कि हमारा मूलधन जो है वो कितना दिया आपको, 5,000 दिया, लेकिन आपका कितना है, 100 है। तो 100 से हम भाग लगा देंगे। अब कह रहा है साधारण ब्याज क्या होगा, तो हमने कहा इन दोनों का गुणा ही साधारण ब्याज है, तो दोनों का गुणा कर दो, 10 गुणे 2। अब आप इसको सोल्यूशन दे दो, 2 जीरो कट जाएंगे, आप करेंगे यहाँ 5 दूनी 10 और 10 के बाद आपकी एक दिन दिए एक दिन दिए, तो कहोगे आपको जो ब्याज लगा है वो कितना लगा है, 1,000 रुपए ब्याज लगा है। अब कहोगे उसको आप वापस कितना करोगे, तो आपने 5,000 रुपए लिए वो भी वापस करोगे, प्लस 1,000 रुपए तुम्हें 2 साल में ब्याज के रूप में और देने पड़ेंगे, अर्थात 6,000 रुपए आपको वापस देने पड़ेंगे। 6,000 रुपए जो आपने वापस दिए वही आपका क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है, जो मूलधन प्लस SI के साथ जुड़ता है। तो आप साधारण ब्याज को समझे होंगे, मिश्र धन को समझे होंगे, मूलधन को समझे होंगे, दर को समझे होंगे और टाइम को भी समझ गए होंगे। इसी में कंडीशंस अलग अलग बन जाती है। जैसे रेट वाला दर जो होती है
वो 3 तरीके से या अलग अलग तरीके से भी काउंट कर सकता है। आपसे या तो वार्षिक दर लगा सकता है कि साल में एक बार हम लोग ब्याज लेंगे, तिमाही की बात करें तो कहेगा 3-3 महीने में एक बार ब्याज लेगा, अगर छमाही की बात करें तो कहेगा 6 महीने में एक बार ब्याज लेगा। अगर वो आपसे कह सकता है कि हमें 65 दिन का ब्याज चाहिए तो दिन का भी ब्याज ले सकता है। वो कहेगा मासिक ब्याज चाहिए तो आपसे माह का भी ब्याज ले सकता है। तो ब्याज अलग अलग तरीके से इंडिकेट किया गया है, तो जैसा क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन को उस हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन दे देते हैं। तो हमें सबसे पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार कर लेना है, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोग लगाएंगे। आइए चलते हैं कुछ अच्छे सवालों पे। ठीक है, सबसे पहला सवाल नंबर है पहला, टाइप नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर पहला दिया जा रहा है। कॉपी और पेन आप साथ लेके बैठे हैं। यहाँ पे जब डाटा लिखा जाएगा तो उस डाटा को आप अपने कॉपी पेन से सॉल्यूशन देखें, पहले तो समझने की इसको लगाया कैसे गया है और खुद कोशिश करें खुद लगाने की। ठीक है, सवाल आ रहा है पहला क्वेश्चन आ रहा है कि 500 रुपए की राशि, 500 रुपए की राशि जो राशि होगी वही आपकी मूलधन होगी। 500 रुपए की राशि 10% की दर से 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। तो इसका साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो इसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब आपके पास डाटा गया तो आपको बताया गया था कि जब आप कंपेयर करोगे, जैसे इसने कहा मूलधन कितना है 500 रुपए है, जबकि इधर बताया गया था कि मूलधन हमेशा कितना मान के चलना है 100 मान के चलना है। तो आपके हिसाब से 100 होता है, लेकिन वास्तविक रूप से कितना है 500 है। तो वास्तविक रूप को हमेशा दाएं तरफ रखेंगे और अपना जो होगा बनाया हुआ वो हमेशा बाएं तरफ रखेंगे। अब कह रहा है साधारण ब्याज क्या होगा, तो अभी आपको बताया कि इन दोनों का गुणा ही साधारण ब्याज होता है। तो गुणा कर दो 10 3 कितना हो गया 30। यही आपके सवाल का जवाब होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 15, अर्थात आपका जो साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 150 रुपए हो जाएगा। शायद आपको समझ में आया होगा। इसी में हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से। अब देखो साधारण ब्याज निकाल लिया तो ये तो है नहीं कि हम साधारण ब्याज ही निकालते रहिए। आप अपने पास जो भी किताबें हैं उनमें ये सब डाटा दिया गया होगा, तो आपको बताएं कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि दर कैसे निकाले, समय कैसे निकाले, या कहोगे इस वाले फार्मूले का प्रयोग कैसे करें। अब इस वाले फार्मूले को भी प्रयोग कर सकते हो। जो आपको डाटा दिया गया था वो डाटा पूरा का पूरा यहाँ पे जाके इनपुट कर दो। जब इनपुट करोगे, जब उसको सोल्यूशन दोगे तो आउटपुट खुद ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, आते हम लोग दूसरे क्वेश्चन नंबर पे। साधारण ब्याज की किस दर से, कह रहा साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपए, 600 रुपए, 600 रुपए है, इसका मतलब वो मूलधन है। 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज, 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए होगा। अब आपसे इसमें क्या पूछा गया, दर पूछी गई है। तो जब आपसे दर पूछी गई है तो ये मटेरियल जो दिया गया है वो आप कहां रखेंगे, इस वाले फार्मूले में रखेंगे। अब देखो साधारण ब्याज दिया गया तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है 120, तो आप कहेंगे 120 बराबर, अब यहाँ क्या दिया गया मूलधन, मूलधन कितना है 600, तो 600 लिख देंगे। यहाँ पे क्या दिया गया रेट, तो रेट कितना दिया गया वही आपसे पूछा गया, तो रेट को रेट जैसा लिख देंगे। इसके बाद टाइम, टाइम कितना दिया गया आपका 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 और अपॉन कितना कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे। जब आप इसको सॉल्यूशन दे रहे हो तो आपके पास क्या निकल के आ रहा होगा रेट, जो आपसे पूछा गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से काटो तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 1 जीरो से और 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जीरो यहाँ से जीरो कैंसिल, तो जो रेट आपका निकला वो कितना निकला 2%। दर जो होती है वो हमेशा परसेंट में होती है, तो परसेंट में इसको लिखें तो आंसर आ जाएगा आपका 2%। तो आपने इस फार्मूले को सीखा है कि इसमें आप दर भी निकाल सकते हो, यहाँ से आप टाइम भी निकाल सकते हो, यहाँ से आप मूलधन भी निकाल सकते हो, और अगर यहाँ पे साधारण ब्याज है तो वो भी निकाल सकते हो। तो चारों क्वेश्चन आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। तो ये रामबाण की तरह एक फार्मूला काम करेगा, आप इसको याद कर लेना है। फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वह धनराशि ज्ञात करे। अब कह रहा वह धनराशि ज्ञात करे, धनराशि का मतलब मूलधन ज्ञात करे, जिस पर 7% की दर से 7% की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए होगा, साधारण ब्याज 280 रुपए होगा यदि टाइम 4 साल का हो, 4 वर्ष का हो। अब ये आपके पास डाटा आ गया,
डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, इस डाटा को उठा के आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का आप कितना है 280 है, तो हम कहेंगे 280 लिखेंगे। बराबर मूलधन पूछा गया तो मूलधन को मूलधन रहने देंगे। इसके बाद कह रहा आर, तो आर आपका जो दिया गया वो कितना दिया गया 7%। इसके बाद आपको टाइम कितना दिया गया 4, और नीचे क्या करना है 100 करना है। जब आप देखेंगे 7 चौक कितने हो गए 28, और ये 7 चौक 28 से 28 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ केवल क्या बचेगा 10, और 10 का अगर इसमें अगर गुणा करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 1000। अर्थात हम लोग कह रहे हैं जो मूलधन होगा वो कितना होगा 1000 होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आपने देखा कि दर को हमने कैसे निकाला, मूलधन को कैसे निकाला। अगला जो क्वेश्चन हो सकता है कि टाइम को हम लोग कैसे निकालें, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 1500 रुपए का धन 6% दर से 1500 रुपए 6% दर से 6% दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिए गए, 5 वर्ष के लिए उधार दिए गए। समय के अंत में मिश्र धन कितना होगा। जब इस समय मतलब 5 वर्ष का जब अंत होगा तो कह रहा इसका मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन क्या करेंगे। मिश्र धन अभी बताया गया था कि मूलधन में जो भी ब्याज होता है वो अगर जोड़ दो वही मिश्र धन कहलाता है। तो हम लोग ब्याज निकाल लें और 1500 में जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मूलधन कितना है 1500 है, और हम लोग अपना मूलधन कितना मानते हैं हमेशा 100 मूलधन है, वास्तविक रूप से कितना है वो 1500 है। तो ब्याज निकालना, तो ब्याज क्या होता है अभी बताया गया था आर गुणे टी होता है, तो 6 पंजे 30, ये आपका ब्याज हो गया। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 3 45, अर्थात जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 450 रुपए। तो 450 रुपए आपको ब्याज देना होगा उसे वापस। तो 1500 रुपए आपने उधार लिए थे और 450 रुपए और आपको वापस करने हैं, तो इसका ना पूरा मिश्रण आपको कितना वापस करना होगा 15 4 1950 रुपए। तो यही आपके सवाल का जवाब होगा 1950 रुपए इस सवाल का मिश्र धन होगा। आइए देखते हैं हम लोग कुछ और सवाल। अगला जो सवाल दिया गया है वो कह रहे हैं 5% वार्षिक दर से 500 रुपए, 5% दर से 500 रुपए 500 रुपए कितने वर्ष में, कितने वर्ष में। तो इसका मतलब यहाँ पे आप समय पूछा गया कितने वर्ष में। साधारण ब्याज 150 होगा, साधारण ब्याज 150 रुपए होगा। ये आपके पास डाटा आ गया, जब इनपुट आ चुका है तो आप इसको तुरंत इस वाले फार्मूले में लिख दो। क्या करेंगे, इसको जब शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, शॉर्ट ट्रिक मत लगाओ, अभी अपना बेसिक क्लियर करना है। तो यहाँ पे मूलधन की जगह मूलधन लिखना है, सबसे पहले साधारण लिखना है। साधारण कितना है 150 रुपए, तो हम कहेंगे 150 रुपए बराबर मूलधन लिखना है कितना 500, गुणे आपसे रेट दिया गया तो रेट कितना है 5, आपको अगर डाल दिया गया टी ही पूछा गया तो टी को टी रहने दें, अपॉन कितना करना है 100। अब आपका ये 100 जो है वो 2 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये दिया गया क्या 25, और 25 से काटो तो 25 छक्का कितने होते हैं 150। ठीक है, 25 छक्का 150, तो 6 बार चला गया, अर्थात हमारा जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 वर्ष आ जाएगा। तो यही आपके फाइनल जवाब होगा कि 6 साल का समय रहा होगा। तो ये आपने देखा, इसमें साधारण ब्याज हम लोग कैसे निकाले, मूलधन कैसे निकाले, दर को कैसे निकाले, टाइम को कैसे निकाले, इन सबको निकालने का एक ही रामबाण फार्मूला है, SI बराबर PRT/100। जो नए बच्चे होते हैं वो इसको यूज करने से हिचकिचाते हैं, हिचकिचाना नहीं है, आपके पास जो भी डाटा दिया गया है वो डाटा उठा के आपको फार्मूले में रखना है, और हमेशा याद कर लो इस वाले फार्मूले को, कोई बड़ा तो है नहीं, SI बराबर PRT/100, बस याद हो गया, आराम से फार्मूले है लगाते चले जाओ। अब आते हैं हम इनके हटके जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा, ये तो बेसिक है जो तैयार करने के लिए आपको दिया गया था। अब बेसिक के बाद जो अलग क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। आइए आते हैं हम लोग टैप नंबर 2 पे। टैप नंबर 2, टैप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर पहला आ रहा है, कोई धन 5 वर्ष में अपने का, कोई धन 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना
हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की दर क्या थी? तो ब्याज की दर क्या थी? अब क्वेश्चन को समझना है। कोई धन था जो 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो गया। इसका मतलब है कोई धन 2 होगा और 2 से वो कितना हो गया? 3 हो गया। अगर कोई धन 2 था और वो 3 हो गया, 3 होने का मतलब है मिश्रण हो गया। इसका मतलब इनके बीच में जो 1 रुपए ज्यादा आया वो क्या आया हुआ? साधारण ब्याज आया हुआ। अब आपके पास ये पूरा का पूरा डाटा मिल चुका है और ये डाटा कहां रखना है? यहाँ तो उठा के रखते ना। चलिए आइए रखते हैं। साधारण ब्याज कितना है? 1। तो साधारण ब्याज की जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे, बराबर मूलधन की जगह पे 2 लिखेंगे। इसके बाद टाइम कितना है? 5 दिया गया है। और कोई धन पूछा था तो धन के लिए जगह क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क, या धन को हम मान लेंगे मूलधन, बटे नीचे क्या लिखना था? 100 लिखना था। ठीक है, 100। अब ये हम लोग यहां से काटेंगे। 5 दूनी कितना हो गया? 10। 10 से एक बिंदी कैंसिल आउट हो गई, अर्थात वो मूलधन क्या रहा होगा? 10 रहा होगा। ठीक है, 10। इसमें पूछा क्या गया था? इसमें पूछा गया था अच्छा दर क्या थी। ठीक है, कोई धन 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो दर क्या थी? ठीक है, तो दर जो आई यहाँ पे ये आ जाएगी आर। आर जो आएगी कितनी आएगी? 10%। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं दर है आपकी 10%। तो ये भी समझ में आ गया। जब गुना वाले क्वेश्चन आ जाएं तो उसकी भाषा को समझना है। वो खुद कह रहा था कोई धन 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो गया, 2 से 3 हो गया। इसका मतलब 2 मूलधन है और 3 अगर हुआ है तो इसका मतलब मिश्रधन हुआ है। इसका मतलब उसमें ब्याज कितना जोड़ा गया? 1। आपके पास मूलधन भी है, साधारण ब्याज भी है, समय भी है, तो आप इसमें उठा के रख देंगे तो आपके पास दर भी आ जाएगी। तो समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में अपने की, हाँ क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पे उधार दी गई और वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो जाती है। ठीक है, ये आपके पास इनपुट आ गया। अब कोई भी धन रहा होगा, जब वो 4 से 5 हुआ होगा, इसका मतलब मूलधन वहां पे 4 रहा होगा और यहां से 4 से अगर 5 को तो साधारण ब्याज क्या रहा होगा? तो कहोगे 1 रहा होगा। समय कितना रहा है? यहाँ पे 3 रहा है। तो कह रहा है आप बता दो रेट क्या है। तो क्या ये डाटा इसमें रखने लायक पूरा बन चुका है? तो आराम से रख लेंगे। साधारण ब्याज कितना है? यहाँ पे 1 है। मूलधन कितना है? तो कहोगे 4 है। टाइम कितना है? 3 है। रेट पूछेगा तो रेट को रेट रहने दो। परसेंट कितना दिया गया? 100 दिया गया। 4 से जब आप लोग काटो तो कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 बार चला गया तो 25 आपका इधर आएगा, या हम कहेंगे 3 में भी 25 भाग लगाना है तो 25 इधर आएगा, तो ये हो गया 25 बराबर 3 गुणे आर लिखा हुआ है। आर चाहिए तो 3 उठ के इधर चला आएगा, तो 3 यहां से हट जाएगा, तो रेट जो आएगा वो इतना आ जाएगा। इसको चाहो तो और छोटा कर सकते हो छोटे बिन में। 3 अट्ठे 24, ऊपर 1 नीचे 3, तो हम कह सकते हैं 8 सही 1/3% की दर रही होगी। यही आपके सवाल का जवाब था। तो ये आपको गुना वाले भी समझ में आ गए, जिसमें आपका मूलधन गुना होता है उस वाले में। लेकिन एक क्वेश्चन अलग होता है गुना। गुना आपके 3 टाइप के क्वेश्चन गुना में आते हैं, तो वो तीनों टाइप आप पूरी क्लास अगर देखना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच लेने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन बैच में पूरे के पूरे चैप्टर टाइप वाइज तरीके वाइज नियमबद्ध तरीके से आपको पढ़ाया जाता है उसमें। तो बच्चा उसमें कोई भी गलती नहीं करता है, क्योंकि उसे हर तरीके से क्वेश्चन मिल जाता है। अब यहाँ पे लगभग 4 बुक्स से क्वेश्चन का जो निचोड़ होता है, 4 बुक्स का वो निचोड़ आपको सीधा ऑफलाइन क्लास में दिया जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है, इतना टाइम नहीं होता है कि सब सारी चीजें आपको यहाँ पे बता पाओ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो कुछ वही चीजें हैं कि वीडियो लंबा ना जाए, इसलिए चीजों को जल्दी जल्दी छोटा करके बता दिया जाता है। तो ये उन बच्चों के लिए ज्यादा बेटर है जिनका बेसिक बिल्कुल ही जीरो है, या जो बच्चे अभी अभी तैयारी करने के लिए कंपटीशन में बैठे हैं, तो उनको ये चीज पता होनी चाहिए, तभी जाके ऑफलाइन क्लास में बैठे तो फटाक से वो चीजों को कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ ये इस तरीके से आता है। इसलिए ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। आते हैं हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन जो है, अगला टाइप है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 जो दिया गया है उसमें आपको कंपेयर करने को दिया जाता है। जैसे पहला दिया गया है, किसी धन के 7 वर्ष में और 10 वर्ष में साल ब्याज का अंतर 150 है। कह रहा कोई धन है उसके 7 वर्ष और 10 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष में जो साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज जो होगा उसका जो अंतर है वो 150 रुपए है।
ठीक है। 7 वर्ष का और 10 वर्ष का जो भी साधारण ब्याज मिलेगा, उसका साधारण ब्याज में जो अंतर आएगा वो 150 रुपए हुआ। अगर वहां पे दर 5% रही हो, यदि दर वहां पे 5% रही हो, तो कह रहा फिर वहां पे मूलधन क्या था, मूलधन क्या था। अब देखो बिल्कुल डाटा चेंज होते चले जा रहे हैं। अभी लोग अब तक क्या किया था, बेसिक चीजें पढ़ी थी हमने, केवल फार्मूले थे। अब ये चीज बिल्कुल कनेक्ट होकर अलग ही जा रही है, तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। देखो 7 यहाँ पे क्या दिया गया, अंतर दिया गया, तो हमें भी अंतर ही देखना है। 7 और 10 में अंतर कितना है, तो आप कहोगे 3 है। अब आपको बताया गया था टाइम ये आ गया, और टाइम में अगर हम लोग आर का गुणा कर देते तो ये क्या बन जाता था, साधारण ब्याज, तो वही हम यूज करेंगे। 3 ये आ गया टाइम का डिफरेंस, और रेट कितना है 5 है, तो हमने दिया 5 क्यों कितना हो गया 15, तो साधारण ब्याज कितना निकला 15। अब साधारण ब्याज जो है वो डिफरेंस 15 है, हमारे द्वारा बनाया गया है। अब कह रहा है हमारे द्वारा जो भी बनाया जाता है वो हमेशा बाएं तरफ रहता है, और जो वास्तविक रूप से होता है वो हमेशा दाएं तरफ जाता है। तो वास्तविक रूप से कितना है अंतर 150 है। कह रहा है मूलधन बताओ, तो मूलधन हम लोग कितना मानते थे हमेशा, तो कहेंगे 100 मानते थे, तो 100 का गुणा कर देंगे, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 1000 रुपए जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको डिफरेंस वाले इस तरीके से करने होते हैं। जैसे एक डाटा और आ रहा है, उसको खुद करके देखना। अगला जो दिया गया है, एक धन 4% की दर से, एक धन 4% की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष का जो अंतर है वो 400 रुपए है। अंतर जो है वो 400 रुपए है। तो कह रहा वो मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा। तो अभी आपको सिंपल तरीके से बताया गया था कि अंतर दिया गया है साधारण ब्याज का, तो हम लोग भी साधारण ब्याज का अंतर कर लेंगे। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे 2 है। रेट कितना है 4 है। जब आपने टाइम का रेट के साथ गुणा किया तो आपके पास क्या आ गया, साधारण ब्याज का डिफरेंस आ गया, तो कितना आ गया 4 दूनी 8। तो आप कहोगे हमारे हिसाब से 8 अंतर होना चाहिए, जबकि वास्तविक रूप से वो अंतर कितना है 400 है। अब आपसे कह रहा है कि मूलधन बताओ, तो मूलधन हमेशा कितना माना जाता है 100 माना जाता है, 100 का गुणा करेंगे। अब हम लोग यहाँ से 8 से काटेंगे तो 8 पन्ना 40, 1 जीरो ये लगा रहे होंगे और 2 जीरो यहां से लगा रहे होंगे, तो आंसर क्या आ रहा होगा 5000 रुपए आ रहा होगा। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 5000 रुपए आपका सही होगा। आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। तो ये टाइप नंबर 3 में आपने देखा होगा कि साधारण ब्याज का डिफरेंस पूछा जाता है। तो 3 सीख चुके हो। पहले टाइप में आपने क्या सीखा, बेसिक साधारण ब्याज होता क्या है, उसको निकाला कैसे जाता है, दर कैसे निकाली जाती है, समय कैसे निकाला जाता है, मूलधन कैसे निकाला जाता है, वो हम लोग बेसिक तरीके से सीख लिया। दूसरे में सीखा कि अगर कोई धन अपने का इतना गुना हो जाए तो हमको उसके कंडीशन में कैसे बनाना है। तीसरे टाइप में आपने सीखा जब साधारण ब्याज का अलग अलग समय का अंतर दिया जाए तब हम लोग उसमें मूलधन कैसे निकालते हैं। तो ये थे आपके 3 टाइप। आते हैं हम लोग एक टाइप और पढ़ लेते हैं, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में जो होता है कि अलग अलग समय का मिश्रधन लिया जाएगा। कहेगा 3 साल का मिश्रधन इतना है, 5 साल का मिश्रधन इतना है, तो बताओ इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा या इसका मूलधन क्या रहा होगा। जैसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू दिया गया है, कोई धन 3 वर्ष में 575, कोई धन 3 वर्ष में 575 रुपए और 5 वर्ष में 625 हो जाता है। 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है, तो आपसे कह रहा ब्याज की दर क्या है। आगे वही क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चन तो करने के लिए ये जो होता है ये हमेशा मिश्रधन होता है, ये ध्यान रखना। हो जाने का मतलब है वो मिश्रधन हो जाता है। करना क्या है, दोनों तरफ का अंतर लेना है। इसमें और इसमें जो अंतर आएगा वो 2 वर्ष का आएगा। इसके बाद इधर जो डिफरेंस देंगे तो कितना, 5 में 5 जाएगा 0 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। इसके बाद कितना आ गया 50, ठीक है। यहाँ तो 5 से 5 चला गया 0 बचेगा। तो हम लोग कहेंगे 2 साल में जो ब्याज मिलेगा वो 50 रुपए मिलेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर हम इसे काटें तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 25 रुपए होगा। इतना समझ में आ गया। 1 साल का अगर 25 रुपए हुआ तो हम कहेंगे 3 साल में उसने कितना लिया हुआ, तो आप कहोगे गुरुजी 25 या 75 रुपए ब्याज लिया हुआ। जब उसने 3 साल में अगर 75 रुपए यहाँ पे ब्याज लिया हुआ, अगर वो ब्याज ना लिया होता तो ये क्या था, ब्याज अगर ना लिया होता तो उसका मूलधन कितना होता, तो 575 में अगर 75 घटा दो कितना आ जाएगा 500 रुपए आ जाएगा। तो वहां पे मूलधन 500 रहा होगा
ब्याज 75 रुपए रहा होगा, दोनों चीजें आ गई, समय भी आपके पास आ गया, साधारण ब्याज भी आपके पास आ गया, मूलधन भी आपके पास आ गया। तो आपसे पूछा क्या गया, दर पूछी गई। तो दर के लिए हमारा फार्मूला रामबाण लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम कहेंगे साधारण ब्याज सबसे पहले लिखो, साधारण ब्याज कितना है, कहेंगे 75 है, बराबर कहेगा मूलधन कितना है, तो आपने अभी निकाला 500 रुपए है। आपसे पूछा गया टाइम कितना था, तो आपने कहा 3 है। आपसे पूछा गया रेट क्या है, तो भाई पूछ रहा तो रेट को रेट रहने दो, अपॉन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। आप 2 जीरो से 2 जीरो हटा रहे होंगे, 5 3 15 और 15 पन्ना 75, 5 बार चला गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहा होगा कितना रहा होगा, 5% रहा होगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, इस वीडियो को आराम से चलाएं, दोबारा फिर देखें कि किस तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, लगाना है खुद से। अगला क्वेश्चन है, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपए, 4 वर्ष में 928 रुपए और 6 वर्ष में 992 हो जाता है, 6 वर्ष में 992 हो जाता है। तो भाई ब्याज की दर क्या थी, ब्याज की दर क्या थी। तो ये आपके लिए होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। कुछ लोग हैं वीडियो देख लेते हैं, अपना काम हो जाता है, उसके बाद मोबाइल को बंद कर देते हैं। तो वीडियो आपसे कुछ नहीं मांगता है, केवल उसमें बटन दबाना है, उसमें आपका कोई भी पैसा नहीं कटता है। तो बटन जरूर दबा दिया करें, जिससे थोड़ा हौसला और बढ़ता चला जाए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।